proof or disprove intersection of two normal subgroup of a group is again a normal subgroup. ओके, इसको देख लेते हैं। पहले तो देखिए नॉर्मल सबग्रुप को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है, अगर कोई ग्रुप G है और उसका सबसेट है H, तो इसके जो मैं कोसेट निकालता हूँ AH, लेफ्ट कोसेट, और राइट कोसेट अगर मैं निकालता हूँ HA, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं कहता हूँ, इससे एक डेफिनेशन हमारी निकल के आती है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, सॉरी यहाँ पे स्मॉल h लिख लीजिएगा क्योंकि हम लोग कोसेट की वैल्यू निकाल रहे हैं। AH इक्वल टू HA, और H क्या है, बिलोंग्स टू सेट कैपिटल H। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूं कि XH इक्वल टू HX, तो अगर मैं एक कोसेट की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर क्या आएगा, X इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर X की सॉरी H की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या मिलेगा आपको, H इक्वल टू X H X इनवर्स। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो ये इधर जाएगा तो इनवर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। अरे सॉरी, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो ये यहाँ जाके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि X H X इनवर्स, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन का हम यूज करेंगे इसमें। और सब ग्रुप के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर H सब ग्रुप होगा G का तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ये सिंबल यूज होता है डेल्टा, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसको प्रूफ करने का एक मैं पहले तो आपको डायग्राम बता देता हूँ। सपोज करिए ये ग्रुप हमारे पास कैपिटल G है और इसके दो सब ग्रुप हैं, एक H1 और एक H2। अगर मैं इसको कहता हूँ ये हमारा H1 है और इसको मैं कहता हूँ ये हमारा H2 है, तो जो इसका इंटरसेक्शन पार्ट है तो हमें ये पार्ट क्या होगा, H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है ना। और हमें गिवन है कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। हमें गिवन है कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि X H X इनवर्स, ये जो होगा ये बिलोंग करेगा सेट सबसेट X से, बाय द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से अभी मैंने आपको बताया कि H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर X कोई एलिमेंट है जो कि G ग्रुप से बिलोंग करता है एंड H है कोई जो कि बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 से। छोटे छोटे से प्रूफ्स हैं, ये आते हैं आपके एग्जाम में, 10 नंबर में पूछा गया जबकि, है ना। तो हम देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि अब मुझे दो सब ग्रुप दिए गए हैं, H1 अगर नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का, और दूसरा हमें दिया गया था कि H2 नॉर्मल सब ग्रुप है हमारा किसका, G का। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि X H X इनवर्स ये बिलोंग करेगा X1 से, इससे हम क्या लिखेंगे X H X इनवर्स ये हमारा बिलोंग करेगा H2 से। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं, इस वाली डेफिनेशन से लिख सकते हैं क्या कि X बिलोंग्स टू ग्रुप G और H बिलोंग्स टू H1। तो इसमें यहाँ पर भी सेम कहानी है, X बिलोंग्स टू G और H बिलोंग्स टू H2। ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि X H X इनवर्स ये बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 से। तो हम कह सकते हैं कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 जो आ रहा है, H1 इंटरसेक्शन H2 ये भी इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज नॉर्मल सब ग्रुप होगी किसकी, ग्रुप G की। तो ये चीज हमारी प्रूफ हो जाती है कि अगर दो सब ग्रुप हमारे पास हैं जो नॉर्मल सब ग्रुप हैं, तो अगर उनका इंटरसेक्शन भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, राइट। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते। सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ये G इनवर्स HG है ना, G इनवर्स HG, इस तरीके से लिखा जाएगा ये G इनवर्स HG एक साथ बिलोंग्स टू H फॉर एवरी H बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड G बिलोंग्स टू कैपिटल G। देखते हैं इसको। देखिए इस प्रॉब्लम में गिवन क्या था कि H सब ग्रुप है, H सब ग्रुप ऑफ
ग्रुप कैपिटल जी। तो हमें प्रूफ करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, एच सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप if and only if H inverse G inverse, not H inverse, G inverse H G belongs to H, जहां पे स्मॉल h जो है वो एलिमेंट होगा H का और स्मॉल g जो है वो एलिमेंट होगा कैपिटल G। ये हमें प्रूफ करना। देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ, इसमें दो थ्योरम आती हैं। कई बार G इनवर्स एच जी इक्वल टू एच भी कहा जाता है, तो मैं दोनों एक साथ लेके चलूंगा, दोनों से ही आपको बता देता हूँ प्रूफ करने का तरीका। देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G, इनके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों ही इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एच जी इक्वल टू जी एच कैपिटल हो जाएगा, एच जी इक्वल टू जी एच। इसका मतलब क्या हुआ, ये राइट कोसेट हो गया और ये लेफ्ट कोसेट हो गया। अब हम दोनों तरफ जी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इनवर्स एच जी इक्वल टू जी इनवर्स जी एच। और हम जानते हैं क्या कि जी इनवर्स इंटू जी, कोई भी एलिमेंट हो उसका इनवर्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई। इससे क्या हो जाएगा, जी इनवर्स एच जी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ई और एच। तो इससे हम निकाल सकते हैं जी इनवर्स एच जी इक्वल टू एच। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, बिलोंग्स टू। जब ये इक्वल हो गए तो अगर मैं इसमें ये कहता हूं कि कोई भी एलिमेंट एच है जो कि बिलोंग करता है सेट एच से, अगर इस एच को मैं एलिमेंट से दे देता हूं कि जी इनवर्स एच जी that will also belongs to set कैपिटल H। क्यों, क्योंकि अब यहां पर क्या हो गया, तो फिर यहां पर क्या हुआ, H की जगह पर एलिमेंट हमने डाल दिया है तो यहां पर भी H से भी बिलोंग करेगा। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, G इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू H, जो मुझे प्रूफ करना था। अब देखिए, इसमें एक चीज समझने वाली है, यहां पर लिखा है H सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ वर्ड लगा है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है कि पहले मुझे ये प्रूफ करना होगा G इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू जी एच, जो यहां पर लिखा हुआ है पहले में, जो मैं यहां तक प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है ना, अब दोबारा में क्या करना होगा, आपको एक चीज और प्रूफ करनी होगी कि इसमें से हमें ये वाली चीजें प्रूफ करनी होगी, एच जी इक्वल टू जी एच, एच जी इक्वल टू जी एच। तो पहले मुझे लेके चलना है था ये एच जी इक्वल टू जी एच, इससे हमने प्रूफ कर दिया ये, तो ये एक पार्ट हो गया। भाई इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, बोथ डायरेक्शन में होता है ना, इफ ए देन बी देन ए। तो हमने इससे लेके ये प्रूफ कर दिया। अब दूसरे स्टेप में मुझे इससे लेके इसको और प्रूफ करना है ना। तो ये मैंने एक स्टेप पूरा कर दिया, तो इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आगे चलते हैं, इसके आगे का प्रूफ देखते हैं। कलर चेंज कर देता हूं, मैं समझाने के लिए चेंज किया था। अब देखिए कैसे करेंगे, हमने निकाल चुके थे हम लोग जी एच जी इनवर्स एच जी, है ना। तो जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच, ये हम निकाल चुके थे। अब हम एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज कोई ए एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप कैपिटल जी से बिलोंग करता है, ठीक, और एच कोई एक एलिमेंट है जो कि सब ग्रुप एच से बिलोंग करता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इसी फॉर्मेट में, ए इनवर्स एच ए इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल एच, है ना। अब हम दोनों तरफ एक ए एड ऑन कर देते हैं, तो ए इनवर्स एच ए बिलोंग्स टू ए एच। ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। इससे क्या निकल आएगा, एच ए बिलोंग्स टू ए एच, ठीक। अब हम इसको सबसेट, अगर हम यहां पर ले लेते हैं सेट, तो एच ए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबसेट में।
विल बी ए सबसेट ऑफ ए एच। ठीक, अब देखिए अभी मैंने ए एच इक्वल टू ए एच ए प्रूफ करने के लिए मुझे दोनों तरफ का सबसेट चाहिए होगा, तो हमने एक तरफ का सबसेट प्रूफ कर दिया, एच ए सबसेट ऑफ ए एच। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, यहीं पे मैं लाइन खींचता हूं, पहले ही समझ में आ जाएगा। अब मैं एज्यूम करता हूं लेट बी इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक, तो जरा इसमें निकालिए, इसी की डेफिनेशन के हिसाब से बी के टर्म में क्या लिखा जाएगा, बी इनवर्स एच बी बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक, अब बी इनवर्स की जगह पर हमने बी इनवर्स जो है बी जो मैंने लिया है, यहां पर हम क्या डाल सकते हैं, बी इक्वल टू ए इनवर्स मैंने लिया है ना, तो बी इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स एच, और यहां पर ए पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू सेट कैपिटल एच। अब ए इनवर्स का इनवर्स तो ये क्या हो गया, ए एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ ए लगा देता हूं, ए एच ए इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच ए। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इससे हमारा क्या निकल के आया, ए एच बिलोंग्स टू एच ए। अगेन अब मैं अगर सेट के फॉर्म में लिखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एच कैपिटल एच हो जाएगा सबसेट ऑफ एच ए। ठीक है ना, तो अब देखिए ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं। यहां पर क्या है, एच ए सबसेट है ए एच का, और यहां पर ए एच सबसेट है एच ए का। तो बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या प्रूफ हो गया कि एच ए इक्वल टू ए एच। इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट में मैंने क्या प्रूफ किया था, अब कंप्लीट प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट में मैंने क्या प्रूफ किया था कि एच जी से इससे लेके ये चीज मैंने निकाली थी, है ना। तो इफ दिस देन दिस, ये तो मैंने यहां प्रूफ किया, और इफ दिस देन दिस ये मैंने नीचे प्रूफ किया है। ये मैंने जी इनवर्स एच जी से ही तो मैंने निकाला था ये फॉर्म, और इसी से मैंने निकाली थी ये वाली फॉर्म जो बी इनवर्स एच बी लिख रहे थे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ वी कैन से कि जी सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी, यहां पे लिख दीजिएगा प्रॉपर, सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है ना। बस इसमें समझने वाली बात यही है, जो हमें प्रूफ करना था इसमें वर्ड लगा हुआ होता है इफ एंड ओनली इफ, इसलिए हमें दोनों डायरेक्शन में प्रूफ करना होता है। तो पहले मैंने क्या किया कि सबग्रुप का नॉर्मल सबग्रुप कब होता है, जब एच जी इक्वल टू जी एच, मतलब लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट दोनों इक्वल हो। तो इसमें मैंने क्या किया, जी इनवर्स लगा दिया, ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच। ये बात मैंने प्रूफ कर दी जो हमको यहाँ करनी थी। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यही बात लेके चलेंगे और एच जी इक्वल टू जी एच प्रूफ करेंगे। तो वही मैं लेके चला दूसरे स्टेप में कि ए कोई एलिमेंट था जो जी से बिलोंग करता है, तो ए इनवर्स एच ए बिलोंग्स टू एच कर दिया इधर, फिर इससे प्रूफ करके हुए मैंने इसको सबसेट प्रूफ कर दिया। एलिमेंट से जब सेट में कन्वर्ट करते हैं तो सबसेट हो जाता है। अब इधर मैंने क्या किया, बी इक्वल टू ए इनवर्स, तो बी के फॉर्म में लिया तो ए इनवर्स यहाँ पे डाला, इससे मैंने प्रूफ कर दिया कि ए एच सबसेट ऑफ एच ए। तो ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, तो 2 और 3 से क्या प्रूफ हो गया, ए एच इक्वल टू एच ए। और जब ये इक्वलिटी प्रूफ हो गई तो फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ हमने दोनों डायरेक्शन में प्रूफ कर लिया। तो इफ एंड ओनली इफ जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू जी, कब, जब सब ग्रुप एच ग्रुप जी के लिए नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें ग्रुप में प्रूफ करने दो पार्ट है इसमें। तो हमको क्या प्रूफ करना है, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ हम क्या लेके चलेंगे, सपोज करिए कोई एक एलिमेंट ए है, उसका इनवर्स है ए इनवर्स, ठीक है ना। तो ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, है ना। अब हम बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो यहाँ पर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स ए इक्वल टू ए इनवर्स इससे मल्टीप्लाई कर दिस वन, ए इनवर्स का इनवर्स ई, मतलब इससे मल्टीप्लाई इधर कर दिया और इससे मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एज्यूम कर देते हैं लेट x इक्वल टू ए इनवर्स। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, इस लाइन में क्या हो जाएगा, x ए इनवर्स ए इक्वल टू x इनवर्स ई, ठीक है ना। x इक्वल टू ए इनवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा x इनवर्स, ठीक है ना। मैं दोबारा से इस लाइन को लिख देता हूँ, x इक्वल टू ए इनवर्स अब आप लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x ए इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू ए इनवर्स एज्यूम कर लिया इसमें, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, x इंटू दिस और दिस, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा ई ए इक्वल टू x इनवर्स ई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू x इनवर्स, ठीक। अब वापस जो मैंने ये लिया था x इक्वल टू ए इनवर्स, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो a इक्वल टू x की वैल्यू क्या एज्यूम की थी मैंने, a इनवर्स, है ना। x की जगह पर क्या कर दिया, a इनवर्स का इनवर्स। तो यही देखिए हमें प्रूफ करना था, a इक्वल टू, यही चीज हमको प्रूफ करनी थी कि a इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू a, सो वी कैन से a इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू a। इस तरीके से आप इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। a स्टार b का इनवर्स, ये हमें प्रूफ करना था, b इनवर्स स्टार a इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू अबेलियन ग्रुप, ये प्रूफ करने को कहा गया, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ कैसे होगा, ये भी आप समझ लीजिए। हम इसे सपोज करो लेके चलते हैं कि x हमारा जो है वो इनवर्स एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट, और e जो है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन का मतलब क्या होता है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, यही सब ना। तो देखिए, तो जब हम अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पर कंडीशन क्या लगती है कि कोई भी एलिमेंट अगर m है, इसके साथ अगर हम इसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता था, आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई एलिमेंट इसके साथ अगर हम इनवर्स एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता था, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो m हमने सपोज करो एलिमेंट यहां पर लिया है a स्टार b, ठीक, और इसका इनवर्स हो गया x, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट e मिलना चाहिए, यही तो होता था। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, लास्ट में ये चीज निकाल के लाएंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो ये मैंने एलिमेंट लिया, ठीक है ना। अब हम x की वैल्यू निकाल, तो x की वैल्यू जो आएगी वो इस एलिमेंट के इनवर्स की तो होगी। भाई ये एलिमेंट है, इसमें मैंने इनवर्स एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू हम ये निकाल रहे हैं कि x इक्वल टू b इनवर्स स्टार a इनवर्स, अगर हम ये निकाल देते हैं तो हम लिख सकते हैं कि x क्या था, a इंटू b, और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा। भाई जो एलिमेंट ले रहे हो उसका इनवर्स ये हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे कि एलिमेंट ये था इंटू एक्स इक्वल टू ई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालें। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी ए इनवर्स ले लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और इधर भी आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप ए इनवर्स लगाएंगे इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, ये स्टार है ना, तो ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी स्टार, हमने ऐसे कर दिया इसको, ठीक, एसोसिएटिव लॉ लगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट के साथ आप आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन करते हैं तो क्या मिलता है, ग्रुप में केवल वो एलिमेंट, ठीक। और a इंटू ए इनवर्स ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, इंटू b इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया, a इनवर्स।
ठीक, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स। ठीक है, हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू। x के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था ना, अब हम दोनों तरफ b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू दिस वन स्टार दिस वन। तो अब b इनवर्स स्टार b क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट क्या है कि इधर केवल x बच जाए, है ना। तो पहले यहाँ पर a और b दिखा था ना, पहले a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, अब b बच रहा है तो b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो b इनवर्स इंटू b इंटू x, इधर क्या बचा रहेगा, b इनवर्स स्टार a इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट e स्टार x इक्वल टू b इनवर्स स्टार a इनवर्स। तो e स्टार x क्या हो जाएगा, x, x इक्वल टू b इनवर्स स्टार a इनवर्स। तो x हमने क्या एज्यूम किया था, ऊपर देखिए सबसे पहले x क्या हमने एज्यूम किया था, इस एलिमेंट का इनवर्स, तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। तो दैट मींस a इंटू b का इनवर्स, x की वैल्यू a इंटू x क्या था, इसका इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b इनवर्स स्टार a इनवर्स। Intersection of two subgroup of a group G is again a subgroup of G। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मैं दोनों एक साथ ही ले लेता हूं, पूरा पार्ट डिस्कस कर लूंगा। इफ एंड बी आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी देन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओनली इफ जी इज एन अबेलियन। ठीक है, इन दोनों का प्रूफ देख लेते हैं। पहले सब ग्रुप वाला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जी कॉमा ओ एक ग्रुप है, कोई भी ऑपरेशन में ले लेता हूं, यहाँ पे ओ कर लीजिए, स्टार कर लीजिए, मैं ओ लिख लेता हूं। ये हमारा ग्रुप है और इसके दो सब ग्रुप होंगे, H1 विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन O एंड H2 कॉमा O। ये क्या है, दो सब ग्रुप, सब ग्रुप। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अलग अलग तो ये भी सब ग्रुप है, अलग अलग ये भी सब ग्रुप है। तो हमें प्रूफ करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो आएगा ये भी हमारा सब ग्रुप होगा। मतलब हमें गिवन क्या है, ये ग्रुप है और ये अलग अलग तो सब ग्रुप हैं, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि इनका का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। तो देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूं। मैं बेसिकली इससे पहले एक थ्योरम होती है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। सब ग्रुप प्रूफ करना हो अगर कहीं पर, तो उसका तरीका ये होता है कि अगर दो एलिमेंट a कॉमा बी है, अगर दो एलिमेंट a कॉमा बी है जो कि H1 इंटरसेक्शन H2 से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो हम ये प्रूफ कर दें अगर ए ओ बी इनवर्स ये भी अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा तो हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। देखो, कहीं पर भी सब ग्रुप प्रूफ करना हो उसका सीधा सीधा फंडा ये है, हम इस तरीके से करते हैं। ये एक थ्योरम है, इफ ए कॉमा बी अगर किसी सेट में बिलोंग करता है, किसी सबसेट में बिलोंग करता है H, और अगर ए ओ बी इनवर्स मतलब जो ऑपरेशन आपको ओ दिया गया है वो भी अगर उस सेट में सबसेट में एग्जिस्ट कर जाता है तो फिर वो हमारा H जो है वो सब ग्रुप हो जाता है। अगर आप इसका प्रूफ समझना चाहें तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि दो एलिमेंट अगर उसमें एग्जिस्ट करेंगे तो सब ग्रुप का मतलब क्या होता है कि सबसेट हो और ग्रुप अपने आप में हो, सबसेट तो हो गया। अब ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो ये कहता है कि बी का इनवर्स सपोज करो बी इनवर्स है तो वो भी उसमें एग्जिस्ट कर गया, और इसका इसके साथ जब आप ऑपरेशन कराएंगे तो वो भी एग्जिस्ट कर जाएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। और जब आप ये करेंगे तो क्लोजर और इनवर्स से हमारा क्लोजर और इनवर्स हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है, जबकि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ऑलरेडी जो ग्रुप दिया गया होगा उससे प्रूफ हो जाएगी। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखिए, कहीं पर भी अगर आपको सब ग्रुप प्रूफ करना है तो सिंपल, अगर ये दोनों उसमें एग्जिस्ट करते हैं तो ए ओ बी इनवर्स को आप उसमें एग्जिस्ट करा दीजिएगा तो आपका वो सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। अब देखो, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जी ग्रुप दिया गया था, ये सब ग्रुप दिए गए थे, अब हमें ये सब ग्रुप में प्रूफ करना है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि ए कॉमा बी इसमें बिलोंग करते हैं और हम प्रूफ कर देंगे कि ए ओ बी इनवर्स जो है
ये इसमें एग्जिस्ट करेगा तो हमारा ये सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, लेट, मैंने एज्यूम किया कि A, B ये बिलोंग कर रहे हैं H1 इंटरसेक्शन H2 में, ये हमने एज्यूम कर लिया जो मैंने अभी बात बोली फर्स्ट लाइन। ठीक, तो इससे क्या निकलेगा, अगर ये इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा तो A, B जाहिर सी बात है H1 में भी मिलेगा और A, B आपको H2 में भी मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अगर ये H1 और H2 तो अलग अलग सब ग्रुप हैं ही, है ना, तो इससे हम कह सकते हैं ये अलग अलग सब ग्रुप है ना, तो A O B इनवर्स H1 में मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर H1 सब ग्रुप है, ब्रैकेट में लिख दीजिए इफ H1 इज सब ग्रुप ऑफ G, तो गिवन है। इससे क्या होगा कि A, B H2 में है, H2 भी हमारा सब ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है यहां से भी A O B इनवर्स ये H2 में भी मिलेगा। क्यों, इफ H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। अब देखिए A O B इनवर्स H1 में भी है, A O B इनवर्स H2 में भी है, तो हम कह सकते हैं क्या कि A O B इनवर्स जाहिर सी बात है H1 इंटरसेक्शन H2 में भी मिलेगा। तो देखिए हमने ये बात प्रूफ कर दी इस बात से स्टार्ट करते हुए। वही तो मैंने तरीका आपको ये भी बताया था कि आप ये लेके चलिए और ये प्रूफ कर दीजिए। तो हेंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। बस ये सिंपल सा प्रूफ है, राइट। अब नेक्स्ट, इसी में के साथ में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखी है कि ग्रुप G इज अबेलियन, ग्रुप G इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ आ गया, तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था लास्ट पेपर के एग्जाम में, जहां पर भी इफ एंड ओनली इफ आ जाए वहां आपको दोनों चीजें प्रूफ करनी होंगी, इसको लेके ये भी प्रूफ करना पड़ेगा और इसको लेके ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, बोथ एम्प्लॉइज, है ना। अब देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले ये लेके चलते हैं, ग्रुप G इज अबेलियन, ग्रुप G इज अबेलियन। तो अबेलियन का मतलब क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, मेनली ग्रुप और अबेलियन ग्रुप में ये तो डिफरेंस होता है कि ग्रुप में क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स होती है, और अब अबेलियन ग्रुप में क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव एडिशनल आ जाता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ग्रुप G। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो ए बी का स्क्वायर, ठीक नहीं, दोनों तरफ का स्क्वायर मत कीजिए, ए बी इक्वल टू बी ए, ये प्रॉपर्टी होगी, हम अब इसका यूज कर लेंगे। अब हमने लेफ्ट हैंड लेके चले ए बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें से लेफ्ट हैंड उठा लिया ए बी का स्क्वायर, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर करोगे तो ए बी और ए बी, ठीक। अब हम इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, मतलब हम इनका ऑर्डर बदल सकते हैं, तो हम ऐसा कर लेते हैं, ए इधर ले लिया और बी ए को एक ब्रैकेट में कर लिया और बी इधर कर लिया, ठीक। ये कैसे हो गया, आप लिख लीजिएगा एसोसिएटिविटी से, एसोसिएटिव, है ना। अब बी ए किसके इक्वल है, ए बी के, गिवन है ये प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी और बी, ठीक। ये क्या था, गिवन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ये गिवन है हमें। अब फिर से एसोसिएटिव लगा दीजिए, तो ए एक साथ आ जाएगा और बी एक साथ आ जाएगा, अगेन एसोसिएटिविटी से। तो अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। हम ये लेके चले थे और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसको लेके जो ये वाली बात प्रूफ करनी थी ये हमने कर दी, एक तरफ का प्रूफ हो गया। इफ एंड ओनली इफ है, अब दूसरा डायरेक्शन देखिए, कन्वर्सली, कन्वर्सली दूसरी तरफ कैसे करेंगे, हमें ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब कन्वर्सली हम क्या करेंगे, ये चीज लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे ए बी इक्वल टू बी ए, तो हम कह सकते हैं ग्रुप जी हमारा अबेलियन होगा। तो ठीक है, इसका जरा स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, ए बी और इधर क्या जाएगा, ए, ठीक। ये क्या दिया गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको सीधा ऐसे लिख लीजिए, ए बी बी
अब थोड़ा सा एसोसिएटिव लॉ का यूज कर लीजिए, आपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं, ए इधर ले लिया, बी ए एक साथ ले लिया, बी इधर ले लिया, इधर ए एक तरफ ले लिया, ए बी इधर ले लिया और बी इधर ले लिया। ठीक, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, तो हमें क्या मिला, बी ए बी इक्वल टू ए बी बी। अब राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दीजिए, तो उससे क्या मिल जाएगा, बी ए इक्वल टू ए बी। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, हेंस ग्रुप जी इज अबेलियन, हेंस ग्रुप जी इज अबेलियन। तो इससे हमारी दोनों बातों से ये बात प्रूफ हो गया। आप नीचे एक लाइन और लिख दीजिएगा, हेंस ग्रुप जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पहले मैंने अबेलियन लेके इस बात को प्रूफ किया, देन दोबारा इसको लेके हमने अबेलियन प्रूफ कर दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा दी। तो इस तरीके से हमारी ये थ्योरम प्रूफ, ये प्रॉब्लम प्रूफ हो जाती है, राइट।